हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो भी पूर्वज रहे हैं, एंसेस्टर्स रहे हैं, जो अब हमारे साथ नहीं हैं, या फिर कई बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं, सोल होती हैं, जिनका हमारे आसपास मतलब कि जो मौजूद रहती हैं, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, राइट। तो वो आपकी प्रोटेक्शन करती हैं, आपको समय समय पर गाइड करती हैं, आपको बचाती हैं बहुत सारी मुसीबतों से। और आपको कई बार जैसे हमें लगता है कि हम खुद से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार एक देखी कह सकती हूँ शक्तियाँ जो होती हैं, वो हमें गाइड कर रही होती हैं और हमसे कुछ काम करवा रही होती हैं। और हमारा स्पेशली वो शक्तियाँ जो हैं बचाव करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमें। तो आज हम देखना चाहते हैं कि देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि वो आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम इतने अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, हम स्पिरिचुअली डिसकनेक्टेड होते हैं, ख़ास करके जो लोग, तो उन्हें पता नहीं लगता कि उन्हें क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजिंग मतलब कि कंफ्यूजन जैसी पर्सनैलिटी रहती है हमारी। तो उसके लिए ये आज देखते हैं कि आपके आसपास जो भी पवित्र आत्माएं हैं या यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो दो कार्ड्स 3 पाइल्स के लिए रखे हुए हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करूँगी। आप अपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस साइड पे जाना है। ठीक है, या आप तीनों देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सिचुएशन के लिए पाइल 1 नहीं, पाइल 2 के कार्ड्स ज़्यादा रिजोनेट करें। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट यस, मैंने 3 सेट बना कर रखे हैं दो दो कार्ड्स के। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल के लिए फर्स्ट कार्ड है आपका हेलो फ्रॉम हेवन। आई थिंक आप इसे देख सकते हो। ठीक है, योर लव्ड वंस इन द स्पिरिट वर्ल्ड want to connect with you as much as you want to connect with them. Okay, they know you have been thinking of them, and they are sending you signs and symbols to show you how much they love you, to prove they are with you at this time. Okay, तो आपके जो भी आसपास अच्छी आत्माएं हैं, सोल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो समय समय पर आपको जो है साइंस भी देते हैं, कि अपनी प्रेजेंस को वो शो करते हैं आपके आसपास। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो आपको साइंस देते हैं। अब साइंस हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करें। अगर आपको एंजल नंबर्स के बारे में पता हो, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ऑर्डर में दिखते हैं, सेम नंबर ही रिपीट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्लॉक में देखा 1111 दिख गया, या 11 दिख गया, 1010, 1212, 5555, 444, 555। ठीक है, 1515, 1212। तो इस तरह के, या 0101, मतलब कि इस ऑर्डर में सेम नंबर ही अगर आपको दिखते हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है नंबर, या 4 टाइम हो रहा है, 5 टाइम, 6 टाइम। ठीक है, और वो ऑर्डर आपको रिपीटिशन में दिखता ही जा रहा है, कभी गाड़ी के नंबर में दिखा, कहीं कार में, या कहीं दिखा, तो इट मीन्स कि आपके साथ आपके मतलब कि एंजल्स जो है चल रहे हैं, और वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो उस वक्त अगर आप कोई विश मांगना चाहते हो, तो आप उस विश को मांग सकते हो, या फिर अगर विश नहीं मांगनी है तो एटलीस्ट आप इतना कहिए कि अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जो है बनाए रखिए, और हमें सही से गाइड कीजिए। ठीक है, उस वक्त आप ये कहिए। तो इस तरह से वो जो है इन सिंबल्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड होते हैं। और ठीक है,
तो हेलो फ्रॉम हेवन मतलब कि वो आपके आसपास हैं जिनसे आप प्यार करते हो और वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए ये आया था, हेलो फ्रॉम हेवन। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हैव फन, स्टॉप, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड फन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक अ चांस and did something silly, something totally unlike you, something just for the joy of it. It's long overdue for you to let go of your analytical mind and give yourself and your soul permission to have fun. Yes, हो सकता है अगर कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा कि आपको अपने किसी लव्ड वंस को अगर आपने अनफॉर्चुनेटली खोया है, चाहे अभी या बहुत समय पहले भी, मान लीजिए अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उन्हें याद करके अगर दुखी होते हो तो अब आपको दुखी नहीं होना है। वो कहना चाहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंट में जियो, लाइफ को एंजॉय करो, फन करो, ठीक है, हंसो मुस्कुराओ, रोना नहीं है आपको उन्हें याद करके, ठीक है। तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी, भले ही वो इस दुनिया में अभी हैं या नहीं हैं। लेकिन अनदेखी शक्तियाँ होती हैं बहुत सारी, ठीक है। और इम्पॉसिबल देखिए लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, भले ही आप यकीन करें या ना करें। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, और शायद आप खुश भी नहीं रहते हो और उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है देखकर, तो आपको जो है अपने प्रेजेंट को जीना है, फ़न कीजिए, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, खुद को रोकना नहीं है, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए 2 कार्ड्स। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट्स की तरफ से, गाइड की तरफ से। फॉरगिवनेस, ओके, चलिए देखते हैं। Holding on to resentment and anger is preventing or even suffocating your spiritual growth. Resentment is one of the strongest and most damaging of human emotions. The act of forgiveness in its own right is equally incredibly powerful, and it has the capacity to heal and transform. Right. तो आपको जो है लोगों को माफ़ कर देना है। शायद आप में चीज़ों को होल्ड करके रखने की, आगे बढ़ने की जो है मतलब कि कह सकती हूँ कि माइंडसेट नहीं है अभी। लेकिन अगर आप गुस्सा करोगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, जबकि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना शायद ज़रूरी है। लोगों को माफ़ कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए, चीज़ों को होल्ड करके मत रखिए, अदरवाइज़ वो आपको पूरी तरह से जो है इमोशनली, फ़िज़िकली जो है चीज़ों को, मतलब आपकी बॉडी को भी हार्म पहुंचाता है और इमोशनली भी आपको डैमेज करता है। और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी का शायद पाथ आपको अपनाना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स स्पिरिट्स यही कहना चाहते हैं आपसे कि आपको जो है थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और होना चाहिए। तो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा आप चेंज कीजिए ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ओके, तो माफ़ करना सीखिए पहले तो आप लोग। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ग्राउंड योर सेल्फ, बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, अनफोकस्ड, टायर्ड, irritated, and impatient are all signs that you have ungrounded. Now is the time to become centered and allow Spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. Yes, दोनों ही कार्ड आपके लिए ऑलमोस्ट सेम आया है। फॉरगिवनेस का आया पहला, जिसमें था कि आपको एंगर से बचना है, चीज़ों को होल्ड करके नहीं रखना है। सेम कार्ड आपके लिए यहाँ पर भी आया है कि आपका माइंड शायद फोकस नहीं है, आप को थकान होती है, आप जल्दी परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, अपना कंट्रोल खो देते हो। तो ये सारे साइन हैं कि आप अनग्राउंडेड हो, आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्राउंडेड होने से मतलब होता है कि एक खुद को आपको बैलेंस में लाना चाहिए,
ओके, इजी वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि आपको बैलेंस में लाना होगा अपने इमोशंस को, और पीसफुल मतलब कि माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा खुद का। और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी ही एक रास्ता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ ही आपको ये सब करने में हेल्प कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें और खुद पे फोकस करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि आपके स्पिरिट भी यही चाहते हैं और वो आपकी हेल्प भी करेंगे ग्राउंडेड होने में, आपको सही पाथ दिखाने में। ठीक है, तो ये था पाइल नंबर 2 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या कार्ड्स है, क्या उनके एंसेस्टर, पूर्वज, आत्मा जो आपके आसपास हैं, प्योर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। गिव बैक। Today is the day to cast aside normal routines and make your main purpose to serve. It is about giving back without any thoughts or expectation of getting anything in return. Reach out and touch other people's spirits, as it is highly likely that someone really needs it today. Okay, so हो सकता है आपका स्पिरिट्स का कुछ उद्देश्य हो, या फिर आपने कुछ मे बी कहा हो, जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ का ये पर्पस है, हम ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन शायद आप उस चीज़ को भूल चुके हो। तो आज आपके लिए ये मैसेज है, ये समय है कि आपका जो मेन पर्पस था, मान लीजिए आपने कहा कभी कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इतना ये गरीबों को दान करूँगा, ठीक है, अगर मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन आप जो है उस चीज़ को अभी भूल चुके हो। या फिर आपके एंसेस्टर्स के कुछ जैसे कि कह सकती हूँ, कुछ होता है घरों में, कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को अभी जो है ख़त्म कर दिया है, तो उस चीज़ को आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ अबाउट गिविंग बैक विदाउट एनी थॉट्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ, हो सकता है कभी हो सकता है अपने एंसेस्टर के सामने ही प्रॉमिस करा हो, या फिर जनरली भगवान के सामने ही कभी, या मन में ही मान लो आपने इच्छा की है कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं वैसा करूँगा, लेकिन आपने वैसा करा नहीं है। कुछ सोच के देखिएगा कि क्या ऐसा कुछ है, कुछ अधूरी चीज़ आपने छोड़ी है रास्ते में अभी। तो आज आप सोचिए और उसे जो है आगे करिए, बजाय इसके कि मुझे दूसरों से क्या मिलेगा। ओके, रीच आउट एंड टच अदर पीपल्स स्पिरिट्स। ओके, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए। उन एक सोल लेवल पे देखिए, हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपके लिए एक समय है दूसरों के साथ जुड़ने का। और क्योंकि हो सकता है किसी को आज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ख़ास करके एक इस तरह से भी मैं कह सकती हूँ, अगर मान लीजिए आज आप कहीं जाते हो, जब भी आप ये लोग रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जा रहे हो कहीं पर और आपको कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखता है, तो उसे कुछ खाने का ऑफ़र कर सकते हो, आप कुछ दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है उसके पास कई सिटीज़ पे जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गई है, उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप उसे कुछ स्वेटर, कंबल, कुछ इस तरह का जो है दान वगैरह दे सकते हो, ताकि उसकी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इस कार्ड को जो है आपके लिए लेती हूँ कि कुछ आप अपने एंसेस्टर्स के नाम पे जो है कर सकते हो, और आपने कुछ ना कुछ पर्पस पूरा होने पे कहा होगा, लेकिन आपने वो काम अभी करा नहीं है, ठीक है। कई बार होता है, हम कहते हैं हमारा ये काम हो जाए, हम इस मंदिर जाएंगे, हम इस मस्जिद जाएंगे, दरगाह जाएंगे, चर्च में जाएंगे, हम इतने का ये काम करेंगे, लेकिन फिर जब काम हो जाता है तो हम जो है भूल जाते हैं चीज़ों को। तो ध्यान से आप सोचिएगा अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि उससे क्या होता है, आप नहीं करते हो तो ग्रोथ रुक जाती है आपकी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है पाइल नंबर 3 के लिए, ब्रेथ। द ब्रेथ इज़ द
vital bridge between your body and soul. It is the connection between the inside and outside, connecting you to the universe, spirit, and the divine source. The bridge um, perm- permeates your entire being with prana, which is the same life-giving phase force that nourishes everything in the universe. ओके, तो थोड़ा सा अपनी आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें। ओके, अगर मेडिटेशन प्रॉपर वे में आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी शांत जगह पर थोड़ा सा बैठ जाइए, अपने सांसों पर फोकस कीजिए, 5 मिनट बैठिए, नॉर्मल वे में ही सांस लेनी है आपको, आंखें बंद करके बैठिए शांत जगह पे। कभी भी बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही बैठना है, रात को, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले 5-10 मिनट आप अपना जो है ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। ओके, तो वो आपके दिमाग को भी शांत करेगा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा, और आप अपने डिवाइन सोर्स से जो है एंजल्स से, यूनिवर्स से जो है कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो ये गाइडेंस थी आपके लिए। तो ये था फाइल नंबर 1 के लिए। 2-3 मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से भी देख सकते हो जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की थी, और अगर आपको तीनों ही देखने हो तो आप तीनों का भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड एनर्जी एक्सचेंज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी का स्पेशली देखते हो या रिलीजियस चीज़ें देखते हो, टैरो रीडिंग, कुछ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ एक्सेट्रा, तो लाइक करना, वीडियो इस लाइक एनर्जी एक्सचेंज आप कर रहे हो। ठीक है, या फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो एनर्जी एक्सचेंज जो है ज़रूरी होता है, ताकि जो भी रेमेडी आप देख रहे हो वो आपके लिए अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।